जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर असेंडेंट हैं, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो D1 कुंडली बन करके आती है, जिसको हम लग्न चार्ट या बर्थ चार्ट या असेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। जो नवंबर माह में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, जो महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं, गोचरीय परिवर्तन हो रहे हैं, वो इस प्रकार है कि 2 नवंबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। तो बुध महाराज इस समय आपकी कुंडली में तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख को ही चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 16 नवंबर को फिर सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश है। इस समय सूर्य चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख को पंचम भाव पे गोचर करेंगे। फिर 20 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो गुरु इस समय सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 20 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। 21 नवंबर को बुध का एक पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा। तो बुध आपके चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक रहता है। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई प्रॉमिस है, कोई सुटेबल कंडीशन है, कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सुटेबल है और गोचर उसको टैली कर देता है तो वो रिजल्ट आ जाता है। आपको रिजल्ट की अनुभूति होती है, महसूस होता है। आपका जो लग्नेश है वो द्वितीय भाव से 1 तारीख को गोचर अपना प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है। धन भाव पे गोचर कर रहे हैं तो धन की अच्छी स्थिति बनी रहेगी नवंबर माह में। आपको जो ध्यान रखना है वो चतुर्थ भाव का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य महाराज अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में मंगल भी उनके साथ ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये दोनों आपके अग्नि तत्व प्रधान ग्रह, मंगल एग्रेशन का कारक है और सूर्य नीच की राशि में है और धन भाव के स्वामी हैं। और 2 तारीख को ही बुध महाराज चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे, गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल की तरह बुध सूर्य और मंगल को ज्वाइन करेंगे तो तीनों मिलकर चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। सूर्य नीच की राशि में है, मंगल एग्रेशन का कारक है और बुध भी तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। हालांकि केंद्र में है तो उतना खराब रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन खराब भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय से हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा और आपके खर्चे बढ़ेंगे। जो चौथे भाव से संबंधित रिजल्ट है वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप रियल इस्टेट के सेक्टर में हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है। हालांकि मंगल आपके कुंडली में योग कारक हैं तो आपको फायदा पहुँचाएंगे, लेकिन चूंकि एग्रेशन के कारक हैं और जो वाणी घर के स्वामी हैं सूर्य, वहाँ एग्रेशन हो रहा है तो आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है। वाणी के थ्रू धन आएगा, लेकिन आपको अपने एग्रेशन पे नियंत्रण रख के उत्तेजित नहीं होना है, पूरा धैर्यपूर्वक काम लेना है और आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि एफर्ट भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। क्योंकि दो अग्नि तत्व ग्रह और क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल का नेचर क्रूर है, तो आपको मेंटल पीस में भी दिक्कत होगी। नवंबर माह में मानसिक शांति की थोड़ी कमी महसूस होगी और माता का भी स्वास्थ्य थोड़ा दबा हुआ हो सकता है नवंबर माह में। आपकी जो अपनी न्यूक्लियर फैमिली, आपका जो अपना परिवार है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में बहुत आपको प्रयास करना पड़ेगा।
फिर जो चौथे भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो षष्ठ भाव में चले गए हैं। तो आपको कुल मिला जुला के ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको अपने चौथे भाव के विषय का जरूर ध्यान रखना है। आपका चूंकि चतुर्थ भाव वाहन का भी भाव है, वाहन को इंडिकेट करता है, और उसका मालिक छठे भाव में गया है, तो आपको ड्राइविंग करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना है, चोट लगने की संभावना है, क्योंकि शुक्र छठे भाव में है और अग्नि तत्व की राशि है यहाँ, तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का। और हालांकि शुक्र जो है आपके इच्छा पूर्ति के भाव के मालिक हैं और चतुर्थ भाव के मालिक हैं, लेकिन षष्ठ भाव में गए हैं, तो किसी तरह का वाद विवाद दे सकते हैं, किसी तरह की परेशानी दे सकती है किसी से। यदि आप उलझ गए तो एग्रेशन के कारण आपको कोई परेशानी हो सकती है। शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट हो रहा है सप्तम भाव पे, गुरु का नीच भंग योग है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। जो विवाह योग्य व्यक्ति हैं उनका विवाह सेटल हो सकता है। पति पत्नी के बीच लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ये दोनों लग्न को देख रहे हैं और शनि अपनी ही राशि में है, स्वराशि के हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को मजबूती मिल रही है, मानसिक स्थिरता मिल रही है, और आप बहुत फर्म डिसीजन ले पाएंगे। आपको लगेगा कि हमारी पर्सनालिटी बहुत ही अंदर से स्ट्रांग हो गई है, आप अपने आप को मजबूत समझेंगे, पूरी मजबूती से काम करेंगे। कर्म भाव में आपकी मजबूती बनी रहेगी, क्योंकि योग कारक ग्रह मंगल आपके चतुर्थ भाव से दशम स्थान को देख रहे हैं, और फिर मंगल की दृष्टि शनि पे है और शनि की दृष्टि मंगल पे है, तो जो भी आप एफर्ट लगाएंगे उसमें प्रयास के बाद सफलता मिलेगी। कर्म स्थान में मजबूती बनी रहेगी, मंगल कर्म का रिजल्ट देंगे। आपके काम धंधे में बरकत बनी रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी काम धंधे में, सिर्फ आपको वाद विवाद से बचना है। यदि कोर्ट कचहरी का केस है तो आप इस महीने सावधान रहिएगा, क्योंकि आप व्यर्थ का परेशानी मूल ले सकते हैं। यदि व्यर्थ की परेशानी आपको आ सकती है तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। जो लव वर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उस एज ग्रुप के हैं, उनको नवंबर माह में बहुत सावधान रहना है। वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही कमी हो सकती है, और गुस्से वाली बात भी हो सकती है, और एग्रेशन में रिश्ता खटाई में पड़ सकता है। तो नवंबर माह में बहुत केयरफुल रहना है इस मामले में। 16 नवंबर को सूर्य यहाँ से निकल करके आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे, तो स्थिति बेटर हो जाएगी, और यहाँ से सूर्य आपके इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे, तो रेगुलर इनकम की भी व्यवस्था करेंगे। जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी, जो कंपटीशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब में पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, जॉब की प्राप्ति हो सकती है। फिर 20 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट रिजल्ट देंगे, और चूँकि नवमेश है तो यात्रा के थ्रू, अचानक से कोई धार्मिक यात्रा के थ्रू आपको कोई अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई ऐसा असाइनमेंट मिल जाए जिसमें आपकी यात्रा भी हो जाए और आपको धन की प्राप्ति भी हो जाए। तो जो बिजनेसमैन हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं। थोड़े इफर्ट के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। नवंबर माह में विद्यार्थियों के लिए कोई बहुत लाभप्रद स्थिति नहीं है। पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। राहु आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी स्थिति है। राहु शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं और आपके काम धंधे में वृद्धि करेंगे नवंबर महीने में। नवंबर माह में आपका
कोई वाहन पे खर्च हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी तरह का ऐसा खर्च हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत सोच समझ के खरीदिएगा, वहाँ पे वाद विवाद की संभावना हो सकती है। तो कुल मिला के नवंबर माह में चौथे भाव के विषय का ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और नवंबर का माह धन की दृष्टि से तो अच्छा है। अब जो नवंबर माह में विशेष डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। 8 तारीख और 9 तारीख को व्यर्थ के वाद विवाद में ना उलझें। स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो मेडिकेशन, एक्सरसाइज, योगा, इन सब के थ्रू अपने आप को स्वस्थ रखें तो परेशानी महसूस नहीं होगी। 12 और 13 तारीख को कोई नेगेटिव न्यूज़ मिल सकता है जिससे आपका मन परेशान हो। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, आपके शिव जी पीड़ा हल लेंगे। 22 और 23 तारीख को कोई अनावश्यक खर्च आपका हो सकता है, बजट गड़बड़ हो सकता है। जो बाहर से रिलेशन बनाना चाहते हैं तो वो इन 2 डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये 2 डेट्स विशेष महत्वपूर्ण है। आत्मविश्लेषण वो कर पाएंगे और अनुभूति होगी उनको इम्प्रूवमेंट की। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 31 तारीख। ये सारे डेट्स में मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग हैं विशेष धन की प्राप्ति चाहते हैं तो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलने के योग हैं। जो नौकरी करने वाले लोग हैं या अपना काम धंधा करते हैं वो इन डेट्स को विशेष प्रयास करें। कोई असाइनमेंट के थ्रू, कोई ओवरटाइम के थ्रू, कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई प्रमोशन के थ्रू आपको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।